राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। वो एकदम निश्चिंत हो अपने ही ख्यालों में खोई बड़े ही आनंद के साथ स्नान करने में मग्न थी। दूसरी तरफ राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर वे इस समय कभी जंगल की तरफ नहीं आते थे। वो धीरे धीरे तालाब की ही ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी तारा अपने निर्धारित समय में स्नान कर वस्त्र आदि पहनने के उपरांत आखिर में बचे हुए अपने हाथों के ऊपर कालिख पोत रही थी। तब तक राजकुमार अभिमन्यु घूमते घूमते जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उनकी नजर राजकुमारी तारावती पर गई। राजकुमारी का मुख उस समय दूसरी दिशा में था। वो बड़े ही आराम से आखिर में बचे अपने हाथों पर कालिख पोतने में तल्लीन थी। राजकुमार की नजर जब उसके गोरे हाथों पर गई तो वो अचंभित हो गया। ये कैसे हो सकता है? इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? ये तो काली थी ना? क्या ये कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है? जरूर इसके पीछे कोई तो रहस्य है। एकदम से ऐसे अनेकों सवाल राजकुमार अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। तभी राजकुमार ने विचार किया कि अभी उसके पास जाए और उसी से इस सब के बारे में पूछे। पर अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। उसने विचार किया कि वो कल फिर से इसी समय यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। इसी सोच के साथ राजकुमार अभिमन्यु ने चुपचाप अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बिना वहां से चला गया। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सतर्क होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जा स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। राजकुमार अभिमन्यु ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। पराई स्त्री को ऐसे देखना उनके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कलकल की ध्वनि उसके कानों में पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि चंदा अब पानी में उतर चुकी है। तो उसने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिख उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। जब राजकुमार की नजर उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो तुरंत उसे झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होंठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसे बस कुछ याद था तो वो था उसकी पत्नी राजकुमारी तारावती का वो चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने राजकुमारी तारा के इस चांद से चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को याद न किया हो।